आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश लेकर आया हूं इतिहास के कुछ कहे अनसुने पहलुओं में से एक, जिसमें से मैंने आपको पिछले वीडियो में बादशाह जहांगीर के विषय में बताया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार से बादशाह जहांगीर कहते थे कि उन्होंने अपनी बादशाहत बेगम नूरजहां को दे दी, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। और मैंने बताया था आपको कि बादशाह जहांगीर कहते थे कि अब उसे केवल शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। तो आइए हम जानते हैं उस महिला को जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बादशाह जहांगीर के बदले शासन की और इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ी। तो आपके पीछे जो यह खूबसूरत सा छवि है, यही छवि है, यही तस्वीर है नूरजहां की, जिसे संसार भर का प्रकाश का उपाधि दिया गया, वो नूरजहां। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कौन थी नूरजहां। तो नूरजहां के विषय में देखिएगा कि मैं आपको कुछ वास्तविक तथ्यों से भी अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि नूरजहां के जो पिता थे वह मिर्जा ग्यास बेग थे। वह शाही सेना में शामिल थे। उन्हीं के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, नाम मेहरुनिसा, मां का नाम अस्मत बेगम। तो देखिएगा कि जहांगीर बचपन से ही वह मेहरुनिसा को चाहता था, पसंद करता था और उनका अत्यधिक मेहरुनिसा के साथ लगाव था। यह देख करके जो बादशाह अकबर थे वह काफी दुखी थे। वह नहीं चाहते थे कि मेहरुनिसा और जहांगीर का मेल हो। यह इतिहास के कुछ अनसुने पहलुओं में से एक है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने मिर्जा ग्यास बेग को वहां से काफी दूर भेज दिया और समय बीतने के साथ साथ जहांगीर और जो नूरजहां है दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस हो गया, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। और मेहरुनिसा का जो विवाह होता है वह अली कुली इस्तजलू के साथ होता है, जिसको बाद में जहांगीर ने शेरे अफगान का उपाधि दिया, क्योंकि उन्होंने एक बार शेर का शिकार किया था। शेरे अफगान का उपाधि उनको प्राप्त हुआ। वास्तविकता तो यह भी है कि अली कुली इस्तजलू को मरवाने का भी काम जो है वह जहांगीर के द्वारा किया गया, क्योंकि जहांगीर जो थे वो मेहरुनिसा से बेहद प्रेम करते थे। और मीना बाजार में जब उनकी उनकी जो है मुलाकात होती है, जैसा कि इतिहास में दर्शाया गया, बताया गया, और फिर से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन यह बचपन का प्यार है। गाना आप लोगों ने सुना होगा, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो जहांगीर भी भुला नहीं पाए। और देखिए कि उन्होंने किस तरह से एक प्यार के लिए मेहरुनिसा के परिवार को माला माल कर दिया, संपन्न कर दिया। एक सैनिक से एक राजा तक का जो सफर है वो कैसे उनकी पुत्री का होता है, ये देखते हैं। लिखे हैं कि नूरजहां जो थी उसका जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा। ये ध्यान में आप रखिएगा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। नूरजहां क्या है? एक उपाधि है, जिसका अर्थ क्या होता है? संसार भर का प्रकाश। और यह उपाधि उसको किसने दिया? यह उपाधि उनको बादशाह जहांगीर ने दिया। लिखे हैं कि इन नूरजहां का जो जन्म है वह 1577 ईस्वी में एक कंधार एक जगह है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता जो थे वो थे मिर्जा ग्यास बेग। ध्यान रखिएगा, इनके पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग, जिन्हें जहांगीर ने एतमाद दौला की उपाधि प्रदान की। और इनकी जो मां थी, इनकी मां का नाम है अस्मत बेगम। ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि अस्मत बेगम ही वह महिला है जिसको इत्र यानी सेंट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इत्र के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अस्मत बेगम को। अस्मत बेगम कौन थी? तो नूरजहां की मां थी, या मेहरुनिसा की मां थी। लिखे हैं कि सन 1594 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में मेहरुनिसा का जो है वो विवाह हो जाता है। और मेहरुनिसा का जो विवाह होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अली कुली इस्तजलू के साथ होता है। मेहरुनिसा का विवाह किसके साथ होता है? मेहरुनिसा का जो विवाह है वह अली कुली इस्तजलू के साथ होता है, जिन्हें जहांगीर ने क्या किया? शेर अफगान की उपाधि दे दी। तो शेर अफगान का उपाधि किसको दिया गया? शेर अफगान का उपाधि जो है
वह अली कुली इस्तजलू को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जहांगीर के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक बार शेर का शिकार किया था। जाहिर सी बात है, किसी की पत्नी पे नजर है, कुछ तो देगा उसको। मां को, सास को भी दे दिया, इत्र के आविष्कार का श्रेय दिया, इसको शेरे अफगान का उपाधि दे दिया, पिता को इत्मादौला का उपाधि दे दिया ना। लिखे हैं कि सन 1606 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो जाता है, या यूं कहें कि उसको मरवा दिया जाता है, और मेहरुनिस्सा उसकी एक बेटी होती है, नाम है लाडली बेगम। तो यह जो लाडली बेगम है, मेहरुनिस्सा की बेटी यानी नूरजहां की बेटी, यह जो है, इनके जो पिता थे वह जहांगीर नहीं थे बल्कि अली कुली इस्तजलू थे। मतलब मेहरुनिस्सा यानी नूरजहां के जो पहले पति थे अली कुली इस्तजलू, उसी से एक बेटी होता है जिनका नाम है लाडली बेगम। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है कि अली कुली इस्तजलू और मेहरुनिस्सा यानी कि जो आगे चल के नूरजहां बनती है, उनका उनसे जो एक लड़की होता है जिनका नाम क्या है? लाडली बेगम। तो वो लाडली बेगम को लेकर के जो नूरजहां है वो आगरा आ जाती है, और 1611 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, कि वह मीना बाजार में जो है उनकी जो मुलाकात है वो बादशाह जहांगीर से होती है, और जहांगीर जो है उसके रूप पर मोहित हो जाता है। और मोहित ही नहीं होता है, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेहरुनिस्सा से विवाह कर लिया। और जब वह विवाह कर रहे थे, उस समय बादशाह जहांगीर जो थे वह 43 वर्ष के थे, और मेहरुनिस्सा जो थी वह 35 वर्ष की थी। लिखे हैं कि जहांगीर ने मेहरुनिस्सा को नूर महल, नूर मतलब प्रकाश का महल, या नूरजहां यानी संसार का प्रकाश का उपाधि दिया। तो ये जो नूरजहां या नूर महल है, यह एक उपाधि है, और यह उपाधि जो है वह किसके द्वारा दिया गया? वह बादशाह जहांगीर के द्वारा दिया गया। वह कहता था, कौन कहता था? जहांगीर कहता था। क्या कहता था? उसने जो अपनी बादशाहत है वह बेगम नूरजहां को दे दी है, और उसको अब शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से जो बादशाहत है, जो हुकूमत की जो बागडोर है, वह किसके हाथ में आ जाता है भाई? तो वह नूरजहां के हाथों में चला जाता है, और नूरजहां संभालने लगती है। लिखे हैं कि यह सिलसिला 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक, जब तक जहांगीर की मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है, क्योंकि जब तक जहांगीर जीवित थे तब तक वो बादशाह थे, और जब तक वो बादशाह थे उन्होंने अपनी बादशाहत बेगम नूरजहां को दे दी। तो यह क्लियर था। लिखे इतिहासकार सर रिचर्ड बर्न कहते हैं कि अब राज्य की समस्त शक्तियां किसके हाथों में थी? तो नूरजहां में निहित थी। निहित मतलब समाहित थी, मतलब नूरजहां जो भी चाहती थी अब राज्य में वही होता था। जिसने क्या किया कि नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग और भाई आसफ खां दोनों के साथ मिलकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो मुगल सल्तनत की हालत देखो, बादशाह तो जहांगीर है लेकिन शासन नूरजहां कर रही है। नूरजहां का शासन संभालने में जो काम दे रहा है वो उसके पिता मिर्जा ग्यास बेग और भाई आसफ खां। नाम याद रखना, आसफ खां कौन थे? नूरजहां के भाई। आसफ खां कौन थे? नूरजहां के भाई। इसको याद रखना, क्योंकि ये आगे काम देगा। मैं आपको इस पर आधारित बातें बताऊंगा। आगे चलते हैं। लिखे हैं कि आसफ खां जो था वो नूरजहां का भाई था, और उसकी जो बेटी थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो। अब देखो, भाई और बहन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाता है। राजगद्दी के लिए बाप बेटा में लड़ाई होता थी, तो भाई बहन है। मैंने आपको बताया कि शासन का बागडोर किसके हाथों में है? नूरजहां के हाथों में। नूरजहां की जो बेटी थी, जो उसके पहले पति अली कुली इस्तजलू से उनको प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या था? लाडली बेगम। लाडली बेगम का जो पति था वह था शहजादे शहरयार। लाडली बेगम के जो पति थे शहजादे शहरयार, तो नूरजहां चाहती थी कि उसका जो दामाद है ना शहजादे शहरयार, वो राजा बने, क्योंकि शासन उसके हाथ में था। वो चाहती थी कि मेरे जो बेटी का जो पति है वो राजा बने, लेकिन उनका भाई था आसफ खां। आसफ खां की जो बेटी थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो, जो आगे चलकर आप उसका नाम जानेंगे मुमताज, जिसके लिए ताजमहल बनता है। तो मुमताज का जो विवाह है वह किसके साथ हो जाता है? 1612 ईस्वी में शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के साथ हो गया। तो देखना, इस बात को ध्यान देना
कि 1612 ईस्वी में, यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि मुमताज और शाहजहां का जो विवाह हुआ था वह कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में। तो मुमताज का जो वास्तविक नाम है, मुमताज का वास्तविक नाम क्या, अर्जुमंद बानो, और शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, शहजादे खुर्रम। तो देखिएगा कि शहजादे खुर्रम के साथ उनका विवाह हो जाता है, और लाडली बेगम जो थी, जो नूरजहां की बेटी थी, तो नूरजहां चाहती थी कि उसके बेटी लाडली बेगम का जो पति है शहजादे शहरयार, वह राजा बने, लेकिन उनका जो भाई आसफ खां था, जो शासन चलाने में मदद करता था, वह चाहता था कि उसका जो दामाद है, जो शाहजहां है, वह राजा बने। तो इस तरह से भाई और बहन में मतभेद हो जाता है, लेकिन नूरजहां अपने दामाद शहरयार को सम्राट बनाना चाहती थी, जबकि उसका भाई आसफ खां अपने दामाद शाहजहां को सम्राट बनाना चाहता था। इस प्रकार भाई और बहन के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, और शाहजहां ने जब इसका विरोध किया तो नूरजहां ने शहजादा परवेज एवं महाबत खां के सहयोग द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया। शाहजहां जब इसका विद्रोह किया कि नहीं, राजगद्दी पर मेरा अधिकार है, हम असली वारिस है, तो नूरजहां जो है वह क्या की, शहजादा परवेज और महावत खां जो उनके शाही दरबार में सैन्य टुकड़े में शामिल थे, उसके हाथों उन्होंने क्या किया, विद्रोह को दबवा दिया। लिखे हैं बच्चा कि यदि कूटनीति की यदि तुम बात करो, चतुराई की बात करो, तो आसफ खां जो है उसके माध्यम से अपनी बहन नूरजहां को परास्त कर देता है। आसफ खां कूटनीति और चतुराई से अपना, वही खुद अपनी बहन को वह पराजित करता है और अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। लिखे हैं कि जहांगीर की मृत्यु जो 1627 ईस्वी में हुई, उसके बाद नूरजहां का पराभव हो जाता है, पराभव मतलब घट जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि अब जहांगीर ही नहीं रहा जो उसको सपोर्ट किया करता था, और उसका जो दामाद था शहरयार, उसको भी मरवा दिया जाता है। और अब मां भी विधवा और बेटी भी विधवा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि नूरजहां जिसके जो पति थे वो जहांगीर थे, वो मर जाते हैं, और जो लाडली बेगम थी उसके जो पति थे शहजादे शहरयार, उनको भी मरवा दिया जाता है। तो लिखे हैं कि आसफ खां ने शाहजहां को सम्राट बना दिया, और नूरजहां और उसकी पुत्री जो थी, जो लाडली बेगम, वो विधवा रूप में अपना शेष जीवन जो है वो लाहौर में ही बिताई। शाहजहां ने उन पर कृपा की और आजीवन उनको पेंशन, यानी उनका जो भी खर्च था वह शाही कोष से जाता था। तो आपने देखा कि लाडली बेगम का जो है वह एक तरह से ये समझिए कि वहां आकर के नूरजहां और लाडली बेगम दोनों का जो है अब इतिहास से अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार शासन पाने के लिए एक भाई और बहन के बीच में संघर्ष होता है। आपने देखा एक खूबसूरती, एक प्रेम के चक्कर में एक बादशाह जहांगीर किस तरह से अपनी बादशाहत को खो बैठता है, और वह नूरजहां को इस अपनी बादशाहत दे बैठता है। तो आगे जो हमारा जो वीडियो होगा वह हमारा वीडियो बेहद ही रोचक होगा, और हमारा अगला जो वीडियो होगा वह शाहजहां और मुमताज पर होगा, जो समर्पित प्रेम के प्रतीक ताजमहल में आप उनकी छवि को देख सकते हैं। समर्पित, सम मतलब बराबर, अर्पित मतलब चढ़ाना, जितना पति चढ़ाए उतना पत्नी चढ़ाए, मतलब दोनों में बराबरी का प्रेम। तो अगले वीडियो में मिलते हैं शाहजहां और मुमताज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमको एनर्जी देता है, हमको मोटिवेट करता है। जरूर ऐसा करें। साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आप जो है कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे प्रसन्नता महसूस हो कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। आप सभी को धन्यवाद।